Next topic is archaeological sources. Archaeological sources consist of monuments, inscriptions, coins, poetry, tools, weapons, ornaments and paintings. देखिए ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं है ना, ये कुछ चीज़ों से जुड़े हो सकते हैं। जैसे मोनूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, इंस्क्रिप्शंस शिलालेख या अभिलेख कहेंगे जो कि पत्थरों पर लिखा जाता है। क्वाइंस सिक्के, पोइट्री मिट्टी के बर्तन, टूल्स औजार, वेपन्स मतलब हथियार, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण और चित्रकारी। हाँ, ये सब चीज़ों से ये कंसिस्ट हो सकता है ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो ए में है एंशिएंट बिल्डिंग्स, माने पुराने जो ना बिल्डिंग्स हैं। दिस इंक्लूड्स टेम्पल फाउंड एट खजुराहो, भुवनेश्वर, कोणार्क, माउंट आबू एंड इन साउथ इंडिया। मॉस्क्यू सच एज क़वातुल इस्लाम, जामा मस्जिद एंड मोती मस्जिद एट दिल्ली एंड अदर एट आगरा एंड अजमेर। देखिए इसमें कुछ टेम्पल होगा, जैसे खजुराहो का नाम आता है, भुवनेश्वर, कोणार्क ना, माउंट आबू, ये सब साउथ इंडिया में है। ठीक है, मस्जिद में हो गया जैसे क़वात इस्लाम, जामा मस्जिद, ठीक है ना, मोती मस्जिद, ये सब दिल्ली में है। एंड आगरा एंड अजमेर में जैसे कुछ किले के नाम आते हैं, फोर्ट नेमली, जैसे रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट है ना, ग्वालियर फोर्ट एंड फोर्ट ऑफ अम्बेर एंड चित्तौड़, ये कुछ किले का नाम है। पिलर्स में कुतुब मीनार आ गया एंड पैलेस मतलब महल, महल में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। ये सब क्या है, ये सब हैं एंशिएंट बिल्डिंग्स, जो कि आज के नहीं बल्कि पुराने, बहुत पुराने ये सब बिल्डिंग्स हैं ना, जो कि इतिहास को ये लोग एक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, कौन कौन सी उसमें कलाएं शामिल थी, ये सब उस समय के इतिहास को ये दर्शाता है। सो नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन, मतलब शिलालेख अभिलेख, यानी कि पत्थरों पर जो लिखे जाने वाला था। द एपिग्राफिया इंडो मुस्लिमिया कॉन्टेंस इंस्क्रिप्शंस विच थ्रो लाइट ऑन द इवेंट ऑफ ईयरली मेडिएवल हिस्ट्री। देखिए इसमें कुछ जो भारतीय मुस्लिम है ना, ये भी इसमें कंटेंट है, और इसमें जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेखा है, विच थ्रो लाइट ऑन द इवेंट ऑफ ईयरली मेडिएवल हिस्ट्री, यानी कि ये जो ईयरली में जो है, यानी कि नौ मध्याह्न जो इतिहास है, इस पर प्रकाश डालता है। These inscriptions were engraved on stone rocks and copper plates. ये सभी जो शिलालेख हैं है ना, तो ये सब पत्थरों पर, ये सब उकेरे हुए है ना, कुछ लिखा हुआ है पत्थरों पर, चट्टानों में ना, कॉपर में, तांबे प्लेट्स में ये कुछ उकेर करके कुछ लिखा जाता था। They tell us about the extent of the empire of ruler, important dates and other administrative measures. देखिए ये सब जो लिखा होता है ना, वो एम्पायर मने कैसे राजाओं का जो राज्य के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, प्रशासनिक उपायों के बारे में कुछ लिखा रहता था, जिसे पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। एडिशन ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ डिराइवेड, कह रहे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को इसे निकाला जाता था, डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग फाउंड ऑन स्किन, बीच लीव्स एंड बार्क ट्रीज। देखिए जैसे चमड़ों पर लिखा हुआ है ना, पाया गया, तो ब्रीच लीव्स एक बीच की पत्तियां हैं और पेड़ों के छाल पर लिखा जाता था। तो इससे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता था, रिसेंट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कॉइन्स के बारे में।
नुमिस्मेटिक्स। ये नुमिस्मेटिक्स एक होता है मुद्रा शास्त्र, जो कि कॉइन्स के बारे में ना जानकारी हासिल किया जाता है उसके बारे में। तो कॉइन्स ऑफ द रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया थ्रो लाइट ऑन क्रोनोलॉजी। ये जो सिक्के होते थे ना, वो शासक के जो मेडिएवल इंडिया है उसके घटनाक्रम पर प्रकाश डालता था। पॉलिटिकल इवेंट्स एंड अबाउट रूलर्स रिलेशन विथ अदर किंगडम्स। वहाँ की घटना के बारे में ना, शासक के बारे में, और मैंने दूसरों राजाओं के साथ कैसा संबंध था, हाँ, ये सब को दर्शाता है। A lot of information can also be obtained about the economic condition of the country at any particular period when these coins were issued। कारण कि ये बहुत सारी सूचनाएं भी हमें प्राप्त करा सकता है अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आर्थिक दशा के बारे में। द कंट्री एट एनी पार्टिकुलर पीरियड व्हेन दिस कॉइन्स वेर इशू, और किसी खास काल में कब ये कॉइन्स जो है ये जारी किया गया, ये सब ना सिक्के के नीचे लिखा हुआ रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक इशू टोकन कॉइन्स ऑफ कॉपर। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो एक क्या कॉपर का सिक्का यानी तांबे का सिक्का इशू किया, एंड विच वेयर फैब्रिकेटेड इन प्राइवेट हाउसेस, और अपने प्राइवेट यानी कि निजी जो घर था उससे ये निर्माण करवाया। द पीपुल पेड देयर टैक्स इन कॉपर एंड हॉर्डेड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ये बोल रहा है कि दिस पेक्स देयर टैक्सेस, वो जो कर वो जो वसूलता था वो कॉपर के रूप में या फिर इकट्ठा किया हुआ सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे, इससे ये टैक्स लोग पेड करते थे। एज ए रिजल्ट द ट्रेड कैम टू ए स्टैंड स्टिल, जिससे वहाँ का जो व्यापार जो है ना वो बिल्कुल ठहर गया, रुक गया। एंड द स्टेट सफर्ड ए ग्रेट फाइनेंशियल लॉस, और जिससे वो जो राज्य था साम्राज्य, वो माने वित्तीय घाटा, माने बहुत माने महान वित्तीय घाटा से वो मतलब उसको सहना पड़ा। नेक्स्ट है पेंटिंग। द आर्ट ऑफ पेंटिंग्स वाज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। कह रहा है कि जो पेंटिंग है, जो कला है ना, ये बहुत माने पॉपुलर हुआ किनके समय में, तो मेडिएवल पीरियड यानी मध्यकालीन काल में। द रिमेन ऑफ बिल्डिंग ऑफ विजयनगर किंगडम फाउंड एट हम्पी इंडिकेट वर्कमैनशिप ऑफ पेंटर एंड स्कल्पचर। कह रहा है कि जो विजयनगर का जो बिल्डिंग्स है ना, ये जो राजा फाउंड इस हम्पी इंडिकेट वर्कशिप ऑफ पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स। देखिए जो वहाँ पर चित्रकार हैं और जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है उन कारीगरों के प्रति। कारीगर बोलते हैं जो किसी काम करने में जो कौशल होता है ना, उसको बोलते हैं कारीगर। वर्कमैनशिप ऑफ पेंटर्स एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर बोलते हैं मूर्ति को। द मुगल रूलर्स सच एज अकबर एंड जहांगीर वेयर ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग। कह रहा है कि जो मुगल शासक थे ना, अकबर और जहांगीर, ये लोग पेंटिंग के बहुत ज़्यादा मतलब इनको प्रिय था। एंड दे फाउंडेड एट द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। वे जो है मतलब कि एक स्थापना किए मुगल स्कूल का ना, पेंटिंग के लिए। एंड इनकरेज पर्शियन एंड इंडियन आर्ट ट्रेडिशनल्स, और पर्शियन और इंडियन यानी भारतीय जो कलाकार थे, इनको माने प्रोत्साहित किया गया। इनके जो ट्रेडिशन था ना उनका, इसको माने परंपराओं को प्रोत्साहित किया गया।